लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स लेह और करगिल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। आखिर कैसे लेह और करगिल स्मार्ट सिटी बन सकता है? आज डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ की जानिब से कॉन्फ्रेंस हॉल करगिल में एक प्रोग्राम रखा गया और इस प्रोग्राम का मकसद था कि आने वाले वक्त में यानी 10 साल के बाद करगिल का नक्शा कैसा होगा। आप जानते हैं इससे पहले टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग बहुत बार देखा गया है, फिजिकली इम्प्लीमेंट होते हुए बिल्कुल नहीं देखा है। लेकिन इस बार कंसर्न डिपार्टमेंट का दावा है और जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि इस बार का जो प्लानिंग है वो पहले से बिल्कुल अलग है। इस बार अलग अलग एजेंसीज को हायर करके करगिल और लेह को प्लान किया जा रहा है, मास्टर प्लान बनाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में एक स्मार्ट सिटी बेहतर तरीके से बनाया जा सके। इस हवाले से आपने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर मैडम डॉक्टर जाहिदा से बात की, उनसे बात करके जानने की कोशिश की कि इस बार जो प्लानिंग बनाया जा रहा है, मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, वो कैसा होगा और ये जब इसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये लद्दाख के लोगों को, लेह करगिल के लोगों को कितना मुफीद साबित होगा, कितना साजगार साबित होगा, वो उन्हीं की ज़ुबानें आप तक पहुँचाएंगे। टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, मास्टर प्लान को लेकर करगिल लद्दाख में आज एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और टाउन प्लानिंग को आने वाले वक्त में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे कंसल्टेंसीज हमें देखने को मिला है लेकिन फिजिकली इम्प्लीमेंट होते हुए देखा नहीं गया है। लेकिन इस बार का जो कॉन्फ्रेंस था वो अलग था, जिसमें अलग अलग जो है कंपनीज के यानी अलग अलग कंसल्टेंसीज हमें देखने को मिला। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ मैम हमारे से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, खासकर आज जो मास्टर प्लान को लेके, टाउन प्लानिंग को लेके यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया गया है, इसका मकसद क्या था और क्या लगता है आपको, आपकी डिपार्टमेंट कितना जो है स्ट्रिक्ट हैं कि इस बार मास्टर प्लान बड़े तरीके से प्लानिंग करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाए? जी, अभी जो आज का 1 डे कॉन्फ्रेंस है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल सीसी जो हमने यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज़ करा था, इसमें डिफरेंट एजेंसी जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डीपीआरस बना रहे थे, उन सब का एक हमारा ताकि एक कोऑर्डिनेशन के लिए एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ये हमारा मल्टीपल एजेंसीज कारगिल और ले टाउन में काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन के लिए ये स्पेशली हमने ऑर्गेनाइज़ करा हुआ था। तो इसमें ये है ताकि हाँ, आपका कहना सही है कि जितने भी डीपीआरस पहले बनते थे जो भी है, या ग्राउंड पर आके रियल ग्राउंड सिचुएशन देके सर्वे न करके ऐसे ही मतलब कॉपी पेस्ट जैसा होता था, तो अभी ये है जो भी जितने भी एजेंसी, जैसे अभी हमारा एसटीपी का है वो हमारा डीपीआर कंप्लीट हो चुका है, अब आज फाइनल इसका प्रेजेंटेशन था, तो अभी हम इसको टेंडर आउट करेंगे। तो इसी तरह वाटर सप्लाई का है, अभी लास्ट हमने फरवरी में अलॉट किया है, वो अच्छे एजेंसीज यहाँ पे प्रैक्टिकली आके ग्राउंड पर आके सर्वे करके यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है सर्वे करके सारे ना जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स है, वार्ड मेंबर्स है, उन सबको कंसल्ट करके बना रहे हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि जितने भी एजेंसी हो उनमें कोऑर्डिनेशन रहे, मतलब एट द सेम टाइम 5-6 आज 6 कंसल्टेंट का प्रेजेंटेशन था, तो आपने शायद देखा भी होगा। तो इसी के लिए हमने ये था, हमारा वाटर सप्लाई का है वो भी चल रहा है। अभी हमारा सॉलिड वेस्ट हमारा प्लांट है, वो अनफॉर्चुनेटली ये एजेंसी अभी प्रेजेंट के लिए उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया था, तो वो काम तो हमारा ऑलरेडी अलॉटेड है, काम चल भी रहा है, तो इट्स अंडर एग्जीक्यूशन जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कारगिल का है। बाकी और हमारे जो राइट्स का देखा, जो फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, तो हम चाह रहे एक ही प्लेटफॉर्म पर आए, सारा कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो ताकि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम हमें उसमें दिक्कत प्रॉब्लम्स ना हो। इसीलिए ये हमने कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज करा हुआ है। मैम, खासकर आज के टाइम पे अगर हम करगिल टाउन की बात करें, करगिल टाउन में बहुत सारी चीज़ें हेफाजत तरीके से, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, रोड की कंजेशन की बात करें, या और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, तो इसके लिए प्लानिंग बहुत ही अहम है और प्लानिंग के साथ साथ लोकल्स के साथ कंसल्टेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वाला जिससे आपने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो इस हवाले से
जो जितने भी स्टेक होल्डर्स आज यहाँ पे थे उनकी किस तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिला लोगों से? नहीं, उनका हमें इनिशियली जब भी हमने टेंडर आउट करके इनको जब वर्क अलॉट किया, हमने स्टार्टिंग में बोला कि हमें आपको ना बिल्कुल जो एंड यूज़र्स है उनको कंसल्ट करे बगैर आप कुछ नहीं करोगे, जैसे पास में होता आ रहा है। हमने पहले जब कारगिल का मास्टर प्लान बनाने से पहले एक और एजेंसी ने मास्टर प्लान बनाया था। जब हमने प्रेजेंटेशन के लिए उसको बोला था तो उसने बिल्कुल लिटरली कट पेस्ट करके बनाया हुआ था उसका प्रेजेंटेशन, मतलब किसी और का करके बस सिर्फ जस्ट वो हमें ऐसे दे रहे थे। तो हमने उसको ब्लैक लिस्टिंग के लिए भी लिखा एंड हमने उस मास्टर प्लान को नहीं माना। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ये है, ये डिले होने की वजह से ये हैपहैज़र्डली डेवलपमेंट हुआ है। कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई भी प्लान वैसे कुछ नहीं हो रहा था, ना कारगिल का मास्टर प्लान था, ना कोई था एजेंसी, मतलब कोई रियल सेंस में ग्राउंड पे आके स्टडी करने वाला नहीं आया था। इसीलिए ये सारा जो आप देख रहे हो हैपहैज़र्डली डेवलपमेंट हुआ है। बट अभी जो एजेंसी हमारा होप है इंशाल्लाह ये सारे एजेंसी जब हमारा इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूशन उस पर आ जाएगा तो सारा जो भी हमारे वो है इंशाल्लाह ये सारा ठीक हो जाएगा। हम मतलब उसी में हमारा ये कमिटमेंट है कि जो भी हो अच्छे से हो, इम्प्लीमेंट हो, एग्जीक्यूशन हो विथ कोऑर्डिनेशन। तभी हमने सारे मल्टीपल एजेंसी जो भी कंसर्न एग्जीक्यूटिंग एजेंसी सबको बुलाया ताकि सब में कोऑर्डिनेशन रहे और प्रॉपर वे से डेवलपमेंट हो जाए। अल्टीमेटली जो मास्टर प्लान है, जो प्लानिंग है, वो लोगों के हित के लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए है। करगिल के लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कारगिल के लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करें, वो समझे कि आप लोगों के यहाँ पे डोर स्टेप पर आए हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जो भी अगर किसी का मतलब जो भी हमें पब्लिक से चाहिए, हमें बेसिक उनका है कोऑपरेशन चाहिए। जो भी जैसे हम सॉलिड वेस्ट में कर रहे हैं, हम डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, हमें कोऑपरेट करे, वो लिटरिंग ना करे, फेंके नहीं। और दूसरे अगर कारगिल को गंदा कर रहे हैं तो हमें कंप्लेन करे या अपने लेवल पर रोकने की कोशिश करे। हमें सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। विदाउट द सपोर्ट ऑफ पब्लिक हम कुछ भी इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अर्बन में जो भी हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रहा है हम उन्हीं के हित के लिए कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो उनका कोऑपरेशन के बगैर ये अच्छे से जिस तरह हम एज डिज़ायर्ड जो भी हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल हमें पब्लिक कोऑपरेट ना करे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पब्लिक से कि हमें कोऑपरेट करे। लेह के लिए क्या प्लानिंग है? हमारा सेम यही है। लेह में भी हमारे काफ़ी DPRs बन रहा है, कोई कंप्लीट भी हो रहा है काम, 1-2 काम शुरू भी हुआ। जैसे ले कारगिल का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम शुरू हो गया। इसी तरह लेह में लीगेसी वेस्ट जो था उसका काम भी शुरू हो गया है। और DPR से यही सेम हमने कॉन्फ्रेंस सैटरडे को हमारे ऑनरेबल CC ले ने वो हमें दिया है। तो सैटरडे को हम लेह में ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसमें भी हमारा डिस्कशन फ्रूटफुल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़। काउंसलर साहब, आज टाउन प्लानिंग को लेकर और ख़ासकर अर्बन प्लानिंग को लेकर आज कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग देखने को मिला। तो आपको इस मीटिंग से किस तरह का इस्तेफ़ादा हमारे लोकल्स बॉडीज़ को देखने को मिलेगा? और मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज़ पे भी बातचीत होगी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस मीटिंग से हमारे अर्बन में किस तरह के फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, आज जहाँ तक आज की मीटिंग का बात है, इससे पहले भी बहुत बार मीटिंग हो चुका है। तो पिछले साल से शायद बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है वो यहाँ से एजेंसी जो है यहाँ से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बगैर इवन सर्वे ही करने के बगैर जो है यहाँ से चला गया था। बहुत सारे कंसल्टेंट्स इससे पहले भी वेबकॉज वगैरह जो है बहुत सारे नामों का कंसल्टेंट्स यहाँ पे पहुँचा था, मगर अभी तक कोई ग्राउंड लेवल पे न तो सर्वे हुआ ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जहाँ तक इस साल का बात है तो ये जो अभी जो एजेंसीज़ यहाँ पे आए बहुत सारे, चाहे इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर हो, चाहे आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हो, जितने भी एजेंसीज़ है उम्मीद है कि अगर वो लोग यहाँ के टोपोग्राफी को देखते हुए, यहाँ के सीज़न को मद्देनज़र, वर्किंग सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए अगर बूस्ट काम करेगा, वो लोग जल्दी काम करेगा तो सर्वे वगैरह और DPRs वगैरह जल्द अगर वो लोग प्रिपेयर करता है, तैयार करता है तो उम्मीद रखता हूँ कि करगिल टाउन का नक्शा जो है वो
बदल जाएगा। और जो मास्टर प्लान में जो भी इन्होंने DPRs बने हैं, इस पर जल्द काम शुरू होगा। तो लगता है कि आने वाले 2-3 साल, मगर इसमें एक शर्त है, ये है कि वो लोग जो इनके DPR में जो भी चीज़ें इंक्लूड है, इस पर पूरा उतरने की कोशिश करें, इसमें कोई लेजीनेस या कोई डिले जो है ना हो जाए। आपकी तरफ से भी एक शिकायत मौसूल हुआ जिसमें आपने बताया कि मलबे को लेकर NHIDCL की तरफ इशारा किया कि बहुत सारे मलबे जो है रोड के किनारे रखते हैं, तो उस पर बातचीत हुआ तो क्या रिजल्ट निकला अभी तक? ये इशू जो है, मसला जो है, जहाँ तक रोड का इंक्रोचमेंट का सवाल है, इलीगल इंक्रोचमेंट जो है हमारे केज रोड पर, ख़ासकर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा फ्लो करता है, बरू से लेकर हेडक्वार्टर से लेकर वहाँ हमारे जस्कर तक का ये एक हाईवे भी आज डिक्लेयर हुआ है। तो इस रोड पर बहुत सारे इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट जो है अभी तक हुआ है। तो मैंने कई बार मीटिंगों में ये इशू उठाया था, मगर यहाँ पे अगर जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इसको हटाने की बात है, तो कहते हैं कि एक एजेंसी जो है दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, दूसरा जो है वो तीसरे को ठहराता है। तो इस पर प्रॉपरली काम जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हिल काउंसिल और जितने भी एजेंसीज हो इस रोड का देख रखाव करता हो, उनसे मेरा गुजारिश है कि इन चीज़ों को जल्द अज जल्द हटाकर लोगों को यहाँ से चलने का सुविधा जो है, वो अच्छी तरह चलने का सुविधा जो है फराहम किया जाए। मास्टर प्लानिंग को लेके, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान को लेके, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को लेके, टाउन प्लानिंग को लेके, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल सिंह से भी बात की, क्योंकि राहुल सिंह ओवरऑल सुपरविजन कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं टाउन प्लानिंग को लेके, और वो आने वाले वक्त में करगिल का नक्शा कैसे दे रहे हैं, उस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनसे जानने की कोशिश की, वो आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लद्दाख को बेहतरीन तरीके से आने वाले वक्त में डेवलप किया जा सकता है। इसी के हवाले से लद्दाख के अंदर लेह और करगिल दोनों में टाउन प्लानिंग लगातार किया जा रहा है। मुख्तलिफ एजेंसीज़ के ज़रिए कंसल्टेंसीज़ लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर अर्बन लोकल बॉडीज़ लद्दाख PMU सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, जिस तरह से लद्दाख का अलग सा एक डेमोग्राफी है, टोपोग्राफी है, यहाँ का अलग सा जियोग्राफी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपने पाया, ख़ासकर करगिल में आज आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया, तो कैसे इस जगह को डेवलप किया जा सकता है, ख़ासकर अर्बन को प्लान करके डेवलप किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब हम किसी सिटी को डेवलप करते हैं तो ये एक जर्नी होता है जी, और सिटी को हम आज की डेट में जब डेवलप कर रहे हैं तो उसमें रेजिलियंस का बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे लद्दाख इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, यहाँ का टोपोग्राफी जो है, सो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होगा उसमें रेजिलियंस पार्ट ज़रूर आएगा, ताकि अगर फ्लड आता है, अगर कोई फ्लैश फ्लड आता है या कोई क्लाउड ब्रस्ट होता है, तो ऐसा ना हो कि अगर मैंने वाटर सप्लाई लगाया हुआ है, मैंने सीवरेज लाइन लगाया हुआ है, तो उसके साथ पूरा का पूरा बह जाए और हमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो। तो हम जब भी प्लान करेंगे तो क्लाउड ब्रस्ट का एरिया कैसे है, उसका क्लाइमेट का प्लानिंग करेंगे, उसमें फ्लैश फ्लड किधर से आता है, उसको कैसे टैकल करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लद्दाख में जो प्लानिंग होगी वो उस तरह से रोबस्ट प्लानिंग होगी। जहाँ तक अभी बात है कि हम अभी तक प्लानिंग को शहर जो बसते हैं ना, वो आजकल क्या होता है कि जिसको जहाँ मन किया वहाँ बसा दिया, घर बना दिया, तो उसको कहते हैं अब जहाँ बना दिया उसको बना दिया। एक होता है प्लान एरिया, जहाँ पे हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग करते हैं, रोड की प्लानिंग करते हैं, वाटर सप्लाई की प्लानिंग करते हैं, सीवरेज की प्लानिंग करते हैं, सॉलिड वेस्ट की प्लानिंग करते हैं, ताकि जब वहाँ पे लोग रहने आए तो उनको इन सब मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों और किसी तरह की दिक्कत ना हो। ट्रांसपोर्टेशन का प्लानिंग होता है, जैसे आप देखेंगे कि अभी जाम लगने लगा है, ठीक है। रोड की प्लानिंग यहाँ पे नहीं है। रोड पे सबसे पहले चलने का अधिकार एक आम नागरिक का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार वाले हॉन्क मार के उनको साइड कर देते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सो हम जो रोड की भी प्लानिंग करने वाले हैं उसमें छोटे बच्चे से, एक 3 फीट के बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक को उसमें असुविधा ना हो चलने में,
इस तरह का प्रावधान रखेंगे उसमें पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से एक क्षेत्र होगा जहाँ पे उनको जो मोटर से चलने वाले हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनके साथ टकराव ना हो। यहाँ पे एक पब्लिक प्लेसेस हो जहाँ पे लोग अच्छे से अपने फैमिली के साथ समय बिता सकें। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो सब जीरो टेम्परेचर में उसको सस्टेन कर सके और लोगों को सर्व कर सके, लोगों के काम आ सके। तो इस तरह की प्लानिंग का हमारा प्लान है इसमें। सर, इस बार के प्लानिंग में ओवरऑल आप सुपरविजन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमें खासकर करगिल स्पेसिफिक की बात करें, प्लानिंग करते हुए हमें देखा गया, लेकिन फिजिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इस बार लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार के प्लानिंग से? इस बार की प्लानिंग जैसे हम लोग जैसे आए तो हम सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं कि हाँ 15 दिन में DPR बनाया और मतलब उसको टेंडर कर दिया और फिर बाद में उस कॉन्ट्रैक्टर के पीछे हम हाथ लेके पड़े हैं। सो हमारा काम है कि जो हम पहले DPR बना रहे हैं उसको रोबस्ट टाइम देके एक अच्छा DPR बनाए, ताकि और ये नहीं है कि जो उसके बाद एक बार DPR बना दिया फिर एक कंस्ट्रक्शन के लिए अलग दूसरी एजेंसी को लाए, फिर तीसरी एजेंसी उसको मॉनिटर कर रही है। हमने एक एजेंसी को ही सारा का सारा काम बाहर रख रहा है, जो भी टेंडर निकाल रहे हैं, ताकि जब तक कंस्ट्रक्शन ना हो जाए और उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ना हो तब तक वो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल रहेगी और उसको उसी तरह अगर उसके काम में कोई कोताही होती है तो हम पेनलाइज करेंगे। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट से लेके कमीशनिंग तक जो भी होता है एक प्रोजेक्ट में, हमने उसको ध्यान में रख के यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है। कितने सालों के बाद हम करगिल को तब्दील होते हुए, चेंज होते हुए देख सकते हैं? देखिए, हम कहते हैं ना स्मार्ट सिटी हम एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते। ये एक जर्नी है जो हमको अपने बच्चों, उनके बच्चों के लिए प्लान करना है। तो हम अच्छे से प्लान करके इंफ्रास्ट्रक्चर की कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमको एक विज़न तैयार करना है सिटी के लिए कि अगर सिटी एक्सपैंड करती है तो हम कहाँ अकोमोडेट करेंगे फ्यूचर को और हम कितनी बेहतर सुविधाएँ अपने भविष्य के लिए बना के जा रहे हैं। तो हमारा प्लानिंग पूरे उसी धरे पे है। और ख़ासकर लोकल्स की बात करें, जिसमें लोकल स्टेक होल्डर्स की बात करें या एक्सपर्ट्स की बात करें, आर्किटेक्ट्स की बात करें, तो उनको क्या आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इस प्लानिंग में? बिल्कुल, सिटी प्लानिंग में सबसे जो अहम महत्वपूर्ण रोल होता है ना, वो सिटीजन का होता है। सिटीजन से हम पूछते हैं कि आपका शहरों का, आपके सपनों का शहर कैसा होना चाहिए। सो ये विज़न जो सिटी का निकल के आता है वो वहीं से बनता है कि उनको क्या चाहिए। अभी तक तो क्या हो रहा था कि हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए, तो प्लानिंग करता डिपार्टमेंट ने पूरा प्लान नहीं देखा, वहाँ पे जिसको ज़रूरत थी उसकी ज़रूरतें पूरी करते गए। यहाँ पे पूरी एज ए सिटी लेवल पे हम प्लानिंग को देखेंगे कि एक बच्चे के चलने में कहाँ फुटपाथ है। ऐसा नहीं हो कि फुटपाथ हमने 3 फुट के बच्चे के लिए 4 फुट हाई कर दिया, वो चढ़ ही नहीं पा रहा है। एक व्हील चेयर वाला आदमी जो है या पर्सन जो है वो उस पर नहीं चढ़ पा रहा है। तो इस तरीके से नहीं होगा। वो हर तरीके के लोगों को यहाँ पे काउंसिल्स, वार्ड मेंबर, CEC जितने भी हैं, एजेंसी है, इसीलिए आज जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें जितने एजेंसीज काम कर रहे हैं, जितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल को ज़्यादा जानकारी है, जो नॉलेज यहाँ के लोकल के पास है, अगर उसको हम यूज़ नहीं करते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लोकल लोगों की, आम लोगों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक प्रोजेक्ट को बनाने में। तो लोकल आर्किटेक्ट्स कितने आपके साथ इस वक्त जो हैं इस प्लानिंग में भाग ले रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं आप? लोकल आर्किटेक्ट एसोसिएशन तो है, उनसे हम, उनका रोल अलग है। हमने उनको बिल्डिंग प्लान जो अप्रूवल होता है, एक मास्टर प्लान का जो एक अहम हिस्सा है, उनमें उनको हमने सम्मिलित कर रखा है। हाँ, ताकि उनसे सुझाव ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन कितना होना चाहिए, यहाँ पे आगे का ऑफसेट कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के सुझाव जो हैं हम वो आर्किटेक्ट एसोसिएशन से ले रहे हैं। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ साथ बलबल के अपडेट्स के लिए। मूसा तुमिली के साथ मोहम्मद इसाक।